Morning everybody, this is Dr. Vinay Kumar. I want to discuss मैं अभी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर सिलेबस इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो मेजर इम्पोर्टेंट एंड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर syllabus I will discuss, and if should subscribe, if you want to subscribe, आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो आगे आपको अप टू डेट जो भी सिलेबस का आपका पार्ट है वो डिस्कशन करेंगे। पहले बात है कि आपका जो सिलेबस इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसमें द हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड है जो हाउ आवर फ्रीडम मूवमेंट एंड इसका जो 1857 सिपाही म्यूटनी, सिपाही विद्रोह, उस वहाँ से शुरू होके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा एडप्ट हुआ 26 जनवरी 1956 तक, ये इंडियन नेशनल मूवमेंट होता है। उसके बाद जो आपका पार्ट, जो सेकेंड पार्ट ऑफ योर सिलेबस इज दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो मोस्टली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो हमारा सिलेबस, हम लोग ज़्यादातर फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को डिस्कशन करेंगे। फंडामेंटल राइट्स से आप लोग को पता है कि राइट टू इक्वालिटी 14 से 18 तक है, एंड दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन विच इज राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल 14 इज टॉक अबाउट दैट equality before law and equal protection of the law. Article 15 says no discrimination on the grounds of religion, caste, race and sex and place of birth. But Article 16 जो 16 आर्टिकल है वो कहता है there is will be special provision for the social and backward classes, that is about employment. And 17 is talking about article abolition of untouchability which was a historically practice। हम लोग का जो अनटचेबिलिटी है और छूत अछूत का जो प्रथा था हमारे देश में, उसको हटाने के लिए बोला जाता है आर्टिकल 17 में। आर्टिकल 18 जो होता है वो होता है कि एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। पहले जो टाइटल्स मिलता था महाराजा, महाधिराजा, इस तरह का टाइटल नहीं मिल सकता है, ओनली गवर्नमेंट कैन गिव द टाइटल्स। ये हमारा जो आर्टिकल 14 का आर्टिकल राइट टू इक्वालिटी की पहला आर्टिकल हम इसको डिस्कशन कर दिए। लेकिन जो हमारा जो मेन मुद्दा है कि हम सब आर्टिकल को ठीक से जानेंगे, लेकिन 6 आर्टिकल है, 6 फंडामेंटल राइट्स है, उसमें से आर्टिकल 12 से शुरू होता है, लेकिन राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से शुरू होता है, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से शुरू होता है, एंड राइट एगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23-26 होता है, ये याद रखना है। और राइट टू रिलीजन 25-26 27 होता है, एंड राइट टू एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स ये 32-33 नहीं, इसमें आर्टिकल 28-29 होता है। आर्टिकल 31 नहीं है, जो राइट टू प्रॉपर्टी था वो एबॉलिश करा गया। आर्टिकल 32 जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हम इसीलिए फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है, क्योंकि उस जब राइट्स हमारा वायोलेट होता है तो हम इसके अगेंस्ट में कोर्ट को जा सकते हैं। तो ये सब राइट्स को आप लोग को ठीक से करना है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो वेलफेयर स्टेट के लिए बोला गया है। वो सपोज सरकार वो करता नहीं है तो आपको कोर्ट में जा नहीं सकते हो। द राइट टू एजुकेशन वो आर्टिकल 21 में आपका ए में जोड़ा गया है। तो इसलिए कुछ जो फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आप लोग को ठीक से करना है। जो फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP और फंडामेंटल राइट्स, ये दोनों जो है फंडामेंटल राइट्स, तो आपको राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू
रिलीजियन राइट, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ये जो एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये सब जो है आप इसमें जो भी कोई आर्टिकल और कोई इंडिविजुअल मतलब आदमी का ये राइट्स वायोलेट होता है तो वो क्यों वायोलेट हुआ उसके लिए सरकार को ऊपर केस कर सकता है। तो ये जो आर्टिकल्स फंडामेंटल राइट्स है सरकार ने तुम जो आदमी को दिया है, तो ये दैट्स व्हाई इस आदमी मतलब हम इसको बोलेंगे सिटीजन, मतलब नागरिक, भारत का नागरिक को मिला है। ठीक है, तो आप लोग जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल राइट्स, ये दोनों के डिफरेंसेस में यही एक चीज़ है जो गांधीयन आइडिया था। गांधीयन आइडियाज था कि देश को मतलब गांधी का जो आइडियाज़ था वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में रखा गया है। अम्बेडकर का जो आइडियाज़ था वो फंडामेंटल राइट्स में रखा गया है। फंडामेंटल राइट्स यही है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है उसी में आया है। तो ह्यूमन राइट्स यूनिवर्सल डिक्लेरेशन, तो ह्यूमन राइट्स को ज़्यादातर इम्पोर्टेंस दिया गया है। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में ये जो स्टेट को डायरेक्शन दिया गया कि आप वेलफेयर मतलब लोगों को भलाई के लिए ये करो, लेकिन ये नहीं करेगा तो आप कुछ नहीं कर सकते हो स्टेट के अगेंस्ट में। स्टेट मतलब राष्ट्र के अगेंस्ट में। तो कुछ चीज़ आपको समझ नहीं आएगा मुझे कांटेक्ट करना, मैं तुमको और कुछ अच्छा इम्पोर्टेंट पार्ट जो है हमारे सिलेबस का मैं बताऊँगा। ठीक है, ओके, बाय एंड ऑल द बेस्ट। इफ इट पॉसिबल आई कैन गिव यू मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आई विल डिस्कस विथ यू। मैं आगे आप लोग सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं आगे तुमको बढ़िया जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है डिस्कशन करके वीडियो डाल दूँगा, तुम लोग देख लेना।